जब वक्त आपके कंट्रोल में होता है आप खुश होते हो। जो काम या टास्क डन करना है सब आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है, तब आपको अच्छा लगता है। इस वीडियो में अंकुर वारिको सर के कोर्स टेक चार्ज ऑफ योर टाइम को कंप्रेस करने वाला हूँ। 55 मिनट 42 सेकंड के कोर्स को मैं फिक्स 9 मिनट में समझाने वाला हूँ। इससे 1 सेकंड भी वीडियो बड़ी नहीं बनेगी। 3 भाग है। टाइम एक बंटवारा है, टाइम एक एनर्जी है, टाइम मनी है। पहले पे आता है टाइम एक बंटवारा है। इस दुनिया में सबके पास 24 घंटे होते हैं, कोई नहीं है ऐसा जिसके पास में इससे ज्यादा वक्त है। फर्क है वो कैसे बिता रहे हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में एक कॉन्सेप्ट बताया है। ये 4 बॉक्स है, 2 कॉलम्स है, अर्जेंट है या नहीं, 2 रॉज है, इंपॉर्टेंट है या नहीं। पहले बॉक्स में क्या आएगा, कोई काम अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो उसे छोड़ दो। जैसे कि नेटफ्लिक्स पर डिवोशनल वेब सीरीज देखना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही अर्जेंट है कि अभी के भी देखनी है, तो इसे इस खाने में डाल दो, नहीं देखनी उसको। दूसरे खाने में कोई काम अर्जेंट है, उसी समय करने की जरूरत है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे किसी और को करने को दे दो, डेलीगेट कर दो। जैसे कि कोई मीटिंग है जो इंपॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है कि उसको अभी ही करनी है। आधे से ज्यादा मीटिंग्स तो वैसे फालतू होती है, किसी और का मतलब उसके अंदर होता है। या फिर कोई इंसान आपसे अर्जेंट बोल के आपसे कुछ करवाना चाहता है लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे इस खाने में डाल दो, यानी कि उसको ऑटो पायलट में कर दो। आप मत करो क्योंकि ऐसे कोई भी कर सकता है। तीसरे खाने में कोई काम अर्जेंट नहीं है, अभी करने की जरूरत नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, उसको शेड्यूल कर दो। जैसे कि किसी को कॉल करना इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, इसको इस खाने में डाल दो। चौथे खाने में वो डालना है जो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, उसको अभी के अभी करना है। देखो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा इंसान को रोबोट बनाता है। इसीलिए अंकुर सर यहाँ बताते हैं कि तीसरा बॉक्स बनाओ कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के साथ में देखो कि उसमें वक्त कितना लग रहा है। जैसे मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स देखनी है, अब ये ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, तो तीसरा क्या हुआ कि इसमें टाइम कितना लगेगा, बहुत लगेगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे किसी क्लोज इंसान को कॉल करना इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, तो तीसरा एक और देखूंगा कि इसमें वक्त कितना लग रहा है। इसमें तो केवल 5 मिनट ही लग रहे हैं, पर मुझे तो ये भी रोबोटिक लगा क्योंकि इतना प्लान कैसे कर सकते हैं। इस तरह से तो मैं गेम ऑफ थ्रोन्स तो कभी जिंदगी में नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि ना वो इंपॉर्टेंट है, ना वो अर्जेंट है और ना उसमें कम वक्त लगेगा। तो क्या उसको डिलीट कर दो, कभी ना देखो। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैंने दिन में टाइम बना लिया, अपने वर्किंग आवर्स बना लिए, उसमें काम करता हूँ इस सिस्टम को फॉलो करके। उसमें टू डू लिस्ट को फॉलो करता हूँ, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को समझते हुए, फिर बाकी के टाइम नो प्लान्ड लाइफ जीता हूँ। लाइक मन हुआ किसी से मिला, मूवी देखी, कंटेंट कंज्यूम करा, कंटेंट लिखा, जो भी करने का मन हुआ। इंस्टाग्राम में लिखते हैं ना ये एंटरप्रेन्योर वो होता है जो 24 घंटे काम करता है, वो नहीं हूँ मैं, वो नहीं हूँ। मजे की बात यह है कि मेरी लाइफ में बेस्ट आइडियाज ने जन्म लिए हैं जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ, जब मैं वर्किंग स्पेस में नहीं होता हूँ। ये था टाइम एक बंटवारा है। दूसरा, टाइम एक एनर्जी है, लेकिन आप ये तब कर पाओगे जब आपके अंदर एनर्जी होगी। मेरी बेस्ट सेलिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस में मैंने यही बात करी है कि एक इंसान के पास में 1 महीना है लेकिन एनर्जी नहीं है, दूसरे इंसान के पास में केवल 5 दिन है लेकिन वो बहुत एनर्जेटिक है, तो दूसरा वाला इंसान सारे टास्क टाइम पे डन करेगा। वक्त बर्बाद होता है आलसपन की वजह से, एनर्जी के ना होने की वजह से। भूख भी तो होनी चाहिए ना। अब किसी इंसान के पास में बहुत वक्त है और उसके पास में काम भी है, लेकिन ताकत भी तो हो जगह से उठ के काम करने की। जब कोई कहता है कि मेरे पास में वक्त नहीं है, वो बस ये कह रहा है कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि सबके पास में 24 घंटे ही होते हैं। 4 तरह की एनर्जी बताई अंकुर सर ने। पहली फिजिकल एनर्जी जो मिलेगी एक्सरसाइज से, न्यूट्रिशन से और स्लीप से। दूसरी इमोशनल एनर्जी, कितना आप मेंटली स्ट्रांग हो, कितना कॉन्फिडेंट हो, विल पावर कैसी है, डिसिप्लिन में कितना रहते हो। तीसरा मेंटल एनर्जी, आप अपने आप को क्या बोलते हो, आप सबकॉन्शियस माइंड को कैसा ट्रेन करते हो, अपने मन में अपने आप को क्या मानते हो। फाइनली आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, इसमें आ जाएगी ऑनेस्टी, हम्बलनेस, इंसानियत, या आप झूठ बोलते हो या नहीं, ये इसमें आता है। दूसरों से झूठ बोलकर आप सिर्फ उनका नुकसान नहीं करते हो बल्कि आप झूठ बोलने की आदत बनाते हो, फिर आप अपने आप से झूठ बोलते हो। सच बोलने वाले साफ बोलते हैं कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे सीखना है, या ये मुझे नहीं चाहिए, या मुझे ये फायदा नहीं चाहिए। कहाँ ना देना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या गलत है, कहाँ तक रुकना है, ये समझ आना भी जरूरी है। ऑनेस्टी कितनी जरूरी है ये बड़े लोगों के साथ में बैठने से समझ आता है, वरना इंसान छोटे फायदे के लिए चिंदी हरकत कर लेता है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम डूइंग इंटरनेट वर्क फ्रॉम मोर देन 10 ईयर्स। कई लोगों से मेरा पाला पड़ा है, तो मुझे ये मिला है कि जिनकी ऑनेस्टी हिली हुई होती है वो सालों तक घिसते हैं ना अपनी, वो कितनी ही अपनी रगड़म पट्टी कर लेंगे ना, वो कहीं नहीं पहुंच पाते। ये 4 चीजें करने वाले लोग एनर्जी से भरे हुए होते हैं, हर वक्त मोटिवेटेड होते हैं। ये लोग हद पार मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। आपकी एनर्जी का वक्त होता है, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे पावरफुल फील करते हो। मैं रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में करता हूँ बिकॉज वो मेरा हाईएस्ट एनर्जी का टाइम है। आपका गोल होना चाहिए कि आपका वो काम जिसमें एनर्जी चाहिए उस काम को तब करो जब आप एनर्जेटिक फील करते हो, उसके बाद में बाकी सारे काम। आपको अपने बेस्ट एनर्जी के टाइम पे
जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है वो नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी बर्न करेगी। हाईएस्ट एनर्जी में आपको किसी के हाथ नहीं लगना है, किसी का काम नहीं करना है, खुद का काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। नो मीटिंग, नो कॉल, किसी से बात नहीं करनी है। मैं खुद अपने हाईएस्ट एनर्जी वाले टाइम में सिर्फ वो करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मैं किसी के हाथ नहीं लगता हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। टाइम को बांट कर एनर्जी से कनेक्ट कर दिया। अब आते हैं टाइम इज मनी पे। हर इंसान के वक्त की कीमत होती है, वो वक्त से कमाता है। सही मायने में आप वक्त ही तो देते हो। हर महीने की कमाई होती है हर दिन कुछ घंटे काम करने से। आप महीने के कितने कमाते हो उसको कितने दिन काम करते हो, जैसे कि 22 दिन काम करते हो तो 22 से डिवाइड कर दो, तो पर डे की इनकम आ गई। 22 से डिवाइड करने के बाद में एक दिन में कितने घंटे काम करते हो, जैसे कि 8 घंटे काम करते हो तो उसको 8 से डिवाइड कर दो, तो ये है आपके 1 घंटे की वैल्यू।